प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स का अध्याय 2 विद्युत विभव पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्न है विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र समझाइए। तो सबसे पहले विद्युत विभव किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो विद्युत विषय के लिए विद्युत विभव के लिए अपन इसकी परिभाषा बनाते हैं। ये एक धनावेश है। धनावेश होने के कारण यह एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यहाँ अनंत पर अपन कोई एकांक धनावेश रखें और ये विद्युत क्षेत्र कोई बिंदु हो गया यहाँ पर P। तो एकांक धनावेश के अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ये बिंदु तक ला लिया अपन ने, तो लाने में जितना कार्य करना पड़े, क्या बोले परिभाषा, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उससे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं। इस प्रकार विद्युत विभव की परिभाषा बनेगी। एक बार फिर से समझिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात विभव V बराबर से कार्य बटे आवेश। इस प्रकार से इसकी परिभाषा बनेगी। चाहो तो इस चित्र से समझिए या तो फिर इस सूत्र से याद रखिए। कैसे याद रखेंगे एक बार फिर समझिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं। परिभाषा बन जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात V = वर्ग अपॉन Q। इस प्रकार से, ठीक। तो इसका मात्रक कैसे याद करें, देखिए अब मात्रक बराबरी से V बराबरी से हो जाएगा, ये कार्य है और ये है आवेश। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम। अब ये मात्रक को परिभाषित करने के लिए भी आता है कई बार। तो मात्रक को परिभाषित कैसे करेंगे, वोल्ट को यदि मान लेते हैं, यदि कार्य बराबरी से 1 जूल तथा आवेश बराबरी से 1 कूलम, 1 कूलम आवेश दे दें तो कितना होगा, तब विभव V बराबरी से हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलम। तो V बराबरी से हो जाएगा 1 वोल्ट। यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसका विभव 1 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से अपन मात्रक को भी परिभाषित कर सकते हैं। विभव का मात्रक ये, उसकी परिभाषा जो भी बताई थी मैंने वो। अब इसका मात्रक देख लेते हैं, मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे। मात्रक अपन इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, V = W/Q। W है क्या, कार्य का मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर, और आवेश का मात्रक, यह सूत्र होता है आवेश बराबर से धारा गुणित समय। अब न्यूटन बराबर से क्या होता है वो भी याद होना चाहिए। तो न्यूटन बराबर से होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति समय का स्क्वायर। अब ये मीटर वैसे उतार दे, अपॉन में धारा गुणित समय। देखिए किलोग्राम ऐसे ही लिखें, इंटू ये मीटर में मीटर का मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में धारा, इंटू ये धारा का स्क्वायर ऊपर है, इसको नीचे लाए और धारा एक और समय स्क्वायर है, नीचे एक समय और है तो समय की घात हो गई 3। किलोग्राम को इंग्लिश में बोलते हैं मास, मीटर को बोलते हैं लेंथ लंबाई,
धारा को नापने के यंत्र एम्पियर, इसको ऊपर ले जाए तो एम्पियर इनवर्स, और समय को नाप को टाइम, तो टाइम इनवर्स। तो इसका हो गया विमीय सूत्र ML T इनवर्स 3A इनवर्स। तो इस प्रकार से अपन इसका विमीय सूत्र निकाल लेंगे। फिर समझिए एक बार, सबसे पहले विद्युत विभव की परिभाषा बोलेंगे। विद्युत विभव की परिभाषा है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े उससे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं। हाँ, राशि पूछते हैं तो यह एक अदिश राशि है। अब इसका मात्रक कार्य, तो ये कार्य और ये आवेश है। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। अब यदि प्रश्न में मात्रक को परिभाषित करने के लिए भी आया तो अपन इस प्रकार से, यदि कार्य को 1 जूल दें और आवेश को 1 कूलाम दें तो उसका विभव होगा 1 वोल्ट। कैसे? यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसका विभव 1 वोल्ट होता है। इसी प्रकार फिर इसका अपन विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र को चाहो तो अपन ऐसा याद रखें, लेकिन याद रखने भूल जाते हैं तो उसको इस प्रकार से अपन निकालते हैं। तो कार्य बटे आवेश रखें वैसे ही, इसका न्यूटन इंटू मीटर और इसका धारा गुणित समय। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन समय का, इसको सेकंड में बोल सकते हैं समय को इस प्रकार से। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे ला दिया मैंने, इसके हाथ इन दोनों को ऊपर ले गया। तो किलोग्राम को नापने के लिए मास, मीटर को लेंथ लंबाई, धारा को नापने के लिए एम्पियर और समय को टाइम, इस प्रकार से उसको अपन सेट कर दिया। तो ये क्वेश्चन अपना होता है कंप्लीट।